हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथविंड। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कवर कर चुके हैं। तो बच्चों देखते हैं उसके आगे क्या है। बच्चों उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों अब यहाँ पर हमको रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट केस, उसमें लिखा है द रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो। हमें ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है जिसमें हमारा रिमाइंडर जो होता है बच्चों वो ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर हम कोई एक नंबर लेते हैं बच्चों, हम कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर हम 7 को 8 से पहले डिवाइड करके देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं 8 से। तो यहाँ पर हमको पॉइंट लगा के एक 0 देना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे 8 का, तो 8 टाइम जाएगा, 8 8 जा 64। तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा 6। तो हम 0 एक बार फिर से बढ़ा देंगे। यहाँ पर फिर से हम 8 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 7 टाइम जाएगा, 8 7 जा 56। अब यहाँ पर हमको मिलेगा 4। फिर से हम 0 बढ़ा देंगे बच्चों, अब ये 5 टाइम जाएगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा जो 7/8 इसका जो आंसर आएगा 0.875। तो बच्चों याद रखना, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं। ऐसे एक्सपेंशन को हम बच्चों कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, बस ये आपको एक बात याद रखनी है। आपको जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन में, जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्या है, इसमें लिखा है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। मतलब हमारा जो रिमाइंडर होता है कभी भी 0 नहीं आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10/3। ये हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर हम 10 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। 10 डिवाइड में 3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। तो 10 से 9 जाएगा, हमें मिलेगा 1। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के बच्चों इधर 0 दे देंगे। तो 3 3 जा 9, हमें मिलेगा 1। फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है बच्चों 1 मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट तो लगाए के 0 बढ़ाते रहेंगे, हमें 3 3 मिलता जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 मिलता जाएगा। तो बच्चों इस तरीके का जो एक्सपेंशन आता है जिसमें हमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलता, तो बच्चों ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, या फिर रिक्योरिंग के जगह पर हम रिपीटिंग भी बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 10/3, उसको हम लिखेंगे 3.333। यहाँ पे डॉट लगा देंगे क्योंकि 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, या फिर 3.3 इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। तो इस तरीके के एक्सपेंशन को बच्चों कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। तो बच्चों इस तरीके से हमें दो यहाँ पे एक्सपेंशन मिल गए। पहला एक्सपेंशन था हमारा टर्मिनेटिंग जिसमें 0 आ जाता है रिमाइंडर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग या फिर रिपीटिंग हम कह सकते हैं बच्चों। ये दोनों हमारे रेशनल नंबर के होते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों जो तीसरा हमारे पास एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। अब देखिए बच्चों इसमें होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये और नॉन रिक्योरिंग भी है। इसमें बच्चों ऐसा होता है कभी कभी हमारे पास कुछ एक्सपेंशन ऐसे आ जाते हैं जिसमें टर्मिनेट हमें रिमाइंडर 0 भी नहीं मिलता है और उसमें रिपीटिंग भी नहीं होती है। जो ऐसे एक्सपेंशन होते हैं बच्चों वो हमेशा इरेशनल नंबर में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि √2 या √5।
इनके कभी भी आपको जो डेसिमल एक्सप्रेशन मिलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल ईच हैज़। बच्चों यहाँ पर हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं, रियल नंबर, उनका हमें डेसिमल फॉर्म बताना है किस तरीके का है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा है हमारा जो फर्स्ट नंबर है 36 डिवाइड में 100, इसका डेसिमल फॉर्म बताना है किस तरीके का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें देखिए करना क्या होगा, 36 को 100 से डिवाइड करना होगा। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पर हम 36 जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यह बिना डिवाइड किए नंबर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे 100 है 2 जीरो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36, नीचे से आप 2 जीरो हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.36, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 36 डिवाइड बाई 100 इसका बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन में शो कर दिया है। अब हम ये बताएंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद में 2 डिजिट मिले बच्चों, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम इस एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। बस यही करना था इसमें बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों है 1/11। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन उतार दे रहा हूँ 1 डिवाइड बाई 11। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं 1 को 11 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। आप इसको कर सकते हैं मेरे साथ ही, 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए जैसा कि देखने में पता चल रहा है 1 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 10 आ गया, अभी भी ये 11 से छोटा है, तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा देंगे, एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा पॉइंट को लगाकर हम केवल एक 0 ही किसी नंबर में दे सकते हैं। अगर उसके बाद भी नंबर छोटा है तो एक 0 हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन में, फिर एक 0 इधर। अब देखिए 11 का टेबल हम पढ़ेंगे 9 टाइम जाएगा, 11 9 जा 99। अब 100 में से 99 जाएगा तो 1 आएगा। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर 1 दिया था, तो रिमाइंडर पे फिर से 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर 1 ही मिलता जाएगा। आप चाहे तो एक बार फिर से करके देख लीजिए। हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा दे रहे हैं, अभी भी छोटा है, तो यहाँ पर एक 0 देंगे, फिर यहाँ पर 0, फिर हम 11 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, फिर से जाएगा 11 9 जा 99, फिर से आप देखिए यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चों आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो ये 1 रिमाइंडर आता रहेगा, कभी भी इसमें 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1/11 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.0909। इसी तरीके से आप करते जाएंगे, फिर 09 आएगा डॉट डॉट डॉट। आप बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.09। देखिए यहाँ पे 09 रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार लगा देते हैं। अब आप देखिए इस एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है और क्वेश्चन में रिपीट डिजिट मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या फिर रिपीटिंग। यहाँ पे हम रिक्यूरिंग लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग, क्योंकि ये रिक्यूर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप रिपीटिंग भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 4 and 1/8। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है। यहाँ पर हमारा 4 है होल नंबर और फ्रैक्शन में दिया 1/8। तो पहले आप चाहें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 8 का टेबल 4 टाइम पढ़िए, 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33 डिवाइड बाई 8। तो सिंपल सा आप 33 को 8 से डिवाइड कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 33 इसको 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 4 टाइम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 4 था। तो 8 4 जा 32। अब 33 से 32 निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब हम पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का टेबल देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो 1 टाइम मिल जाएगा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2। तो अभी भी देखिए 2 रिमाइंडर बच रहा है, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइम पढ़ेंगे, 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस कर देंगे हमें मिलेगा 4, फिर से एक बार 0 बढ़ा देते हैं, 8 5 जा 40। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें
3 या 4 स्टेप करने के बाद में रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जैसे कि आप जानते हैं रिमाइंडर जब 0 मिलता है उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग। तो पहले इसका यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं 4.125। तो ये एक्सपेंशन कौन सा बच्चों हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। सिंपल सा यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे है 3, यहाँ पे देख लेते हैं, ये फोर्थ नंबर है बच्चों। तो फोर्थ नंबर है ये 3 डिवाइड बाय 13। तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए बच्चों, यहाँ पे मैं 3 को 13 से डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, 13 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट लगा के हम 0 दे देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 टाइम हमें टेबल पढ़ना होगा। 13 2 जा 26, रिमाइंडर मिलेगा 4। तो फिर से हम 0 एक यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब 13 3 जा 39, 40 में से आप 39 माइनस कर दीजिए बच्चों, तो 1 मिलेगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से 0 बढ़ा देंगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, 13 से ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाकर एक बार फिर से 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे 13 का टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो जाएगा ये, यहाँ पे देख लीजिए आप सही से, 0 आया था, यहाँ पे हमने 0 बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, पहला 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं, जब दूसरा 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें 0 देना पड़ेगा। तो अब आप देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम जाएगा, 13 7 जा 91। अब 100 से 91 माइनस कर दीजिए तो हमें मिलेगा 9। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से 0 बढ़ा दीजिए। अब 13 का टेबल पढ़िए आप, ये 6 टाइम जाएगा, 13 6 जा 78। अब 19 से 78 निकालिए, यहाँ पर हमको मिलेगा 12। तो फिर एक 0 बढ़ा दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर टेबल पड़ेगा 13 का, तो ये हमें 9 टाइम मिलेगा, 13 9 जा 117, रिमाइंडर मिलेगा 3। अब देखिए बच्चों, हमें जो पहले दिया था 3 को हमें डिवाइड करना था 13 से, तो यहाँ पर फिर से हमें 3 मिल गया, फिर से हम 13 से डिवाइड करेंगे, फिर हमको यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमें क्वेश्चन मिला है यही रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आंसर जो इसका लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए 3/13, इसका जो आंसर आया है 0.230769। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.230769। ठीक है बच्चों, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे डॉट डॉट लगा दीजिए, मतलब यही डिजिट दोबारा से रिपीट होंगी। और क्लियर अगर आपको दिखाना है तो 0.230769, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये पूरा डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अब बताइए ये जो एक्सपेंशन होगा बच्चों किस तरीके का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलता है और डिजिट रिपीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकवरिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकवरिंग। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर हमको 3 को 13 से डिवाइड करना था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने 3 को 13 से जब डिवाइड किया है तो यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया था, 2 टाइम पढ़ा 26 आया, तो 30 में से 26 माइनस किया 4 आया, तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 0 बढ़ा दिया। फिर 3 टाइम पढ़ा 39 आ गया, फिर 40 से 39 निकाला बच्चों तो हमें 1 मिला। तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ाएंगे, अभी भी 10 क्या है 13 से जुड़ा, तो यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करके फिर से यहाँ पर एक 0 हमें उतार दिया। तो अब यहाँ पर 13 का टेबल हमने पढ़ा 7 टाइम, 13 7 जा 91। अब 100 से 91 जाएगा 9 मिलेगा, फिर से एक 0 बढ़ा के 13 का टेबल पढ़ेंगे, इस बार 6 टाइम जाएगा, 13 6 जा 78, 19 में से 78 निकालेंगे मिलेगा 12, फिर से हम एक 0 बढ़ा देंगे 9 टाइम जाएगा, 13 9 जा 117। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फिर से 3 मिल गया। अब ध्यान से दीजिए, यहाँ पे 3 आ गया और हमें 3 ही दिया था, तो इसका फिर से हम प्रोसेस करेंगे, फिर से यही चीज़ मिलेगी, मतलब ये पूरा डिजिट रिपीट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/13 इक्वल टू 0.230769, डॉट डॉट लगा देंगे या फिर इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा जो एक्सपेंशन बच्चों हो जाएगा, इस एक्सपेंशन को कहते हैं, ध्यान से देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या है। फिफ्थ नंबर बच्चों जो क्वेश्चन दिया है 2/11।
तो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन उतार ले रहे हैं 2/11। तो सबसे पहले आप 2 को 11 से डिवाइड करके देख लीजिए। हम यहीं पे डिवाइड करके देख ले रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा के पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा देंगे। अब 11 बन जा 11, तो हमें यहाँ पर 9 मिल जाएगा। फिर से 0 बढ़ा देंगे, अब 8 टाइम जाएगा, 11 8 जा 88। अब इसमें से 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमको रिमाइंडर कितना मिल गया 2, और पहले भी 2 दिया था। इसका मतलब फिर से करेंगे प्रोसेस हमारा यही आएगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2/11 का 0.1818 डॉट डॉट, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.18 बार। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन कौन सा हो जाए बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 329 डिवाइड बाय 400। तो आपको यहाँ पर 329 को 400 से डिवाइड करना है, या फिर आप यहाँ पर 4 से डायरेक्ट डिवाइड। यहाँ पर मैं 329 को 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्या आता है, 329 डिवाइड बाई 4, 4 8 जा 32, 32 है यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं 9, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा बचेगा। तो यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा देंगे, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 0 मिल गया हमें। तो हमें यहाँ पर जो इसका आंसर मिला है, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे बच्चों 82.25। यहाँ पर बच्चों हम 100 लिख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने डिवाइड केवल 4 से किया था, यानी कि 100 को छोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ से हम 100 हटाएंगे तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 0.8225 0। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो एक्सपेंशन है यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल गया था 0। अगर हम 400 से डिवाइड करते तब भी 0 ही मिलता। तो हमारा ये एक्सपेंशन बच्चों जो होगा इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, 6 बच्चों हो गए। ठीक है, इसमें केवल हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना था, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद बच्चों जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें देखिए बच्चों लिखा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बच्चों जो हमको दिया गया है उसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है। तो जो 1/7 की वैल्यू बच्चों है वो है 0.142857, और ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो 1/7 की वैल्यू ये बच्चों दी है, और हमको बच्चों बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए ये बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं 2/7 की वैल्यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 1/7 की वैल्यू दी है, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं 0.142857। ये रिपीट हो रहा है तो इस पर हम बार लगा देते हैं। अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू दी है, अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। तो देखिए बच्चों 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 0.142857, इस पर आप बार लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 2/7। अब यहाँ पर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11,
2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये हमारे बच्चों वैल्यू जो आ गई 2/7 की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अगर हम बच्चों वैल्यू निकालेंगे तो 3/7 की भी निकाल सकते हैं। तो हमको दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों फिर से 1/7 की वैल्यू लिख लेते हैं। 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब जैसा कि आप जानते हैं 3/7 की वैल्यू निकालनी तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 3/7। अब देखिए बच्चों अगर हम 3 से इधर डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे बच्चों ने 3 से कर दिया, यहाँ पे हमें 2 से कर 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। तो एक बार चेक कर ले देते हैं बच्चों। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 1 5, 25 का 5, 3 2 जा 6 और 2 ये 8 हो गया बच्चों। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 0 से करेंगे कितना, इस पर बार लगाते हैं। ये वैल्यू बच्चों आगे 3/7 की। इसी तरीके से बच्चों हम 4/7 की निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1/7 लिख लेते हैं, ये आपका दूसरा सेकंड आंसर हो गया। 1/7 इक्वल टू 0.142857। इसमें भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा 4/7 इक्वल टू, अब इसमें 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 में 2 8 करेंगे 22 हो जाएगा, 4 8 जा 32 में 2 8 करेंगे 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा के 0। सिंपल सा बच्चों, ध्यान रखिए बस हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू मिल गई 1/7 की दी थी, 2/7, 3/7 एंड 4/7। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बच्चों हम निकाल लेते हैं 5/7 की। तो सबसे पहले 1/7 की वैल्यू लिख लीजिए बच्चों, 0.142857। अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 इक्वल टू, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों डायरेक्ट, 5 7 जा 35, यहाँ पे हमें 3 कैरी मिल जाएगा, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी आएगा, 5 8 जा 40 और 2 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20, यहाँ पे 21 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7, पॉइंट लगा दीजिए 0। ये हमें बच्चों वैल्यू मिल गई 5/7 की। ठीक है बच्चों।